ये वीडियो आप कब देख रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन इतना जरूर पता है कि 99% चांसेस हैं कि आप इन 6 बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं। बुरी आदतों के साथ लाइफ जीना वैसा ही होता है जैसे कि काले सांड के साथ घूमना, जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। और इन 6 बुरी आदतों की वजह से आप एक बहुत ही घटिया और बेकार लाइफ जी रहे होंगे। अगर इतना सुनने के बाद भी आप इस वीडियो को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, जाइए और मौज कीजिए। लेकिन इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने इन 6 हैबिट्स को नहीं छोड़ा तो 2024, 25 या 26 या आने वाली पूरी लाइफ आपकी वैसे ही गुजर जाएगी जैसे कि आपके 2020, 21 या 23 गुजर गए। क्योंकि इन हैबिट्स को जानने के बाद आप खुद पर शर्म करोगे कि मैं भी इन हैबिट्स का शिकार हो चुका हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखना और लास्ट की 2 हैबिट्स गलती से भी मिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यही 2 हैबिट्स आपकी लाइफ को 99% बर्बाद कर देती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6, ब्लेमिंग अदर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को ब्लेम करते होंगे। दूसरों को अपनी असफलता का दोष देना आम बात है, लेकिन इसमें रियलिटी क्या है वो आपको नहीं दिखाई देती। जब हम स्वयं में अपनी कमियों को ढूंढने लगते हैं तो हम अपनी मिस्टेक्स को हाइड करने का आसान रास्ता चुन लेते हैं, दूसरों को ब्लेम करना। ये एक आंख बंद करके अपने दिल से भागना जैसा होता है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल नहीं होते हो तो इसमें सिर्फ आपकी 100% गलती होगी, न कि दूसरों की। लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं इनकी या उनकी वजह से सफल नहीं हो पाया, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, ये सिर्फ आपके एक्सक्यूजेस हैं जो आपको एक्सेप्ट करने ही होंगे। क्योंकि दूसरों को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसे इम्प्रूव करना बहुत कठिन काम है। लेकिन यही चीज आपके करियर को प्रोग्रेस करती है। और इसी में बिल गेट्स कहते हैं, जो लोग अपनी गलतियों को फाइंड करके उसे इम्प्रूव नहीं करते हैं वो लोग कभी भी फेलियर्स का सामना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो 90% चांसेस है कि वो अपनी फेलियर से बचने के लिए वो दूसरों को ब्लेम करेगा या एक्सक्यूजेस बनाने लगेगा। और ये एक्सक्यूजेस इस प्रकार हो सकते हैं, लाइक मेरे घर पर एग्जाम के टाइम रिलेटिव रुके हुए थे, इसीलिए मैं सही से स्टडी नहीं कर पाया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये वाली बुक खरीद कर नहीं दी। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। और भी बहुत से एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। उनके पास एक्सक्यूजेस की कमी नहीं होती है, और वो लोग ऐसे बहाने इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें ये कोई भी ना कह सके कि इसमें तुम्हारी गलती थी। और ऐसे लोग एग्जाम में नहीं बल्कि हर एक चीज में दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और अपनी असफलता का कारण दूसरों को ब्लेम करके देते हैं। अगर आप में से कोई भी इस बैड हैबिट का शिकार है तो इस बैड हैबिट से बाहर आइए और इससे बचने के लिए अपनी वीकनेस एंड अपनी गलतियों को देखो, एक्सेप्ट करो और उसे इम्प्रूव करो। और अपनी लाइफ की हर एक चीज की जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को दो, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के मालिक हो। अगर आप सफल होते हो तो ये सिर्फ आपकी वजह से होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको सजेशन या मदद कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। और दूसरी तरफ अगर आप असफल होते हो तो इसमें भी सिर्फ आपकी गलती होगी, ना कि दूसरों की। और ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि सच्चाई यही है, सफलता या असफलता सिर्फ अपने कर्म पर डिपेंड करती है। और अपनी जिम्मेदारियों का सामना करके ही हम असली मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, ना कि दूसरों को ब्लेम करके। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नंबर 5, थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर बरीज एंड सराउंड टॉक्सिक पीपल। कभी कभी हम अपने फेलियर्स, पास्ट मिस्टेक्स, फ्यूचर बरीज एंड नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं, जैसे कि एक अंधेरी रात में चक्कर लगाना। जैसे कि अगर किसी के साथ में पास्ट में जाने या अनजाने में गलत हुआ है तो 90% चांसेस है कि वह अपनी पास्ट की गलतियों या पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए रहते हैं। और वो लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट में उसी दर्द के बारे में सोचते रहते हैं, और उनके दिमाग में बस यही आता है कि फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। और इसी के कारण वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में फोकस नहीं कर पाते हैं और लाइफ किसी भी चीज में सही से काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी पास्ट की यादों या फ्यूचर के बरीज के बारे में सोचते रहते हो तो उन सभी यादों के बारे में भूल जाओ और सिर्फ आज के बारे में सोचो। मुझे पता ये कहना आसान है, लेकिन इसे अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये पॉसिबल है। और आप खुद ही सोच कर देखो, जब से आपने पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट किया है तब से उसमें आपको बेनिफिट क्या मिला है। आई एम 99% श्योर आपको दुख या पेन के अलावा कुछ भी नहीं मिला होगा। और ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि पास्ट और फ्यूचर का प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी एग्जिस्ट है ही नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ आज ही हमारे पास्ट और फ्यूचर को डिसाइड करता है। लेकिन ये बात सुनकर आपको खुशी भी होगी कि आज सिर्फ आपके हाथों में है। जो आप लाइफ में आज कर रहे हो वही आगे चलकर आपका पास्ट बन जाएगा, और आज ही हमारे कल को डिसाइड करेगा। प्लीज रिमेम्बर दिस पॉइंट। और हर एक पास्ट एक नई रास्ते का शुरुआत दिखाता है, और फ्यूचर की कोई भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन आज हमारे हाथ में होता है। हम सिर्फ अपने आज को ही बेहतर बनाकर अपने फ्यूचर को एक पॉजिटिव शेप दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ में टॉक्सिक पीपल की, जो आपकी लाइफ में जरूर होते हैं, अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहते हो, और इसी में एक स्टडी के द्वारा बताया गया था कि लोग निगेटिव लोगों के साथ रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनके साथ रहने में उन्हें ज्यादा प्लेजर मिलता है बजाय पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से। और ऐसा क्यों होता है वो सभी को पता है, और ये फैक्ट है। लेकिन उनकी निगेटिव वाइब्स आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। टॉक्सिक लोगों के साथ रहना वैसा ही होता है जैसे कि एक दलदल में फंसे रहना। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक पीपल हैं या आप उनके साथ रहते हो तो उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि उनके आपके लाइफ में होने या ना होने से कोई प्रोग्रेस तो नहीं
नहीं होगी, लेकिन आप नीचे की ओर बढ़ते जाओगे। अगर मैं साफ साफ कहूँ, साफ बिच्छू के साथ रहने से बेटर है अकेले रहना। ओवरऑल पास्ट फेलियर्स और टॉक्सिक पीपल हमारी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन इन चीजों में घिरे रहना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाओ और अपना फोकस सिर्फ अपने करियर पर रखो। नंबर 4, परफेक्शन। आप सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी ने हमें कितना बेकार बना दिया है हर एक चीज में अच्छा दिखने और बनने के लिए, और वो है परफेक्शन। यानी कि ऐसे लोग हर एक चीज में परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हर चीज में परफेक्शन ढूंढना एक ऐसा चक्कर है जो हमें खुद से दूर ले जाता है, क्योंकि हर एक चीज में परफेक्ट करने की वजह से हम अपने आप को ही खो देते हैं और अपने नजर में ही गिर जाते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता रहता है। अब आप लोग बोलेंगे ये कैसे? मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे को देखकर ये कहता है कि वो कितना स्मार्ट है, वो कितना गोरा है, वो कितना लंबा है, वो कितना हेल्दी है, और वो लोग कितने परफेक्ट हैं, और ये सब देखकर हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और हम अपने किसी न किसी वीकनेस को देखकर हम अपने आप को ही बेकार मानने लगते हैं और अपने ही नजर में गिर जाते हैं। लेकिन भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर एक चीज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट दोनों है, और परफेक्शन एक इल्यूजन है जो हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भर दिया है। अगर आप में भी ये बैड हैबिट है तो इस मोह माया से बाहर आइए और सिर्फ अपना अच्छे से काम करते रहिए, ना कि किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए जी जान लगा देना है। और याद रखना, परफेक्शन एक इल्यूजन है जिसे हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इस रेस में हम अपने आप की यूनिकनेस को खो देते हैं। सो अपने आप को हमेशा एक अलग नजर से देखो, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी भी चीज को खराब नहीं बनाया है। हाँ, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सीलेंस में स्ट्राइव करना अच्छा है, लेकिन परफेक्शन में हम अपनी क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस को खो देते हैं। लाइफ में मजा तब बहुत आता है जब हम अपनी कुछ फ्लॉज या मिस को भी एक्सेप्ट करते हैं। सो लेट्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ परफेक्शन एंड आल्सो एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। और अपने काम में अपने खुद की तस्वीर को देखो, क्योंकि रियल ब्यूटी उस इम्परफेक्शन में भी छुपी होती है, बस आपको देखने की जरूरत है। नंबर 3, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटली। बहुत लोगों में हैबिट देखने को मिलती है कि वो लाइफ के हर एक चीज में फोकस करेंगे, लाइक करियर, रिलेशनशिप एंड पैसे कमाने पर फोकस करते रहते हैं। ये सब तो ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन वो लोग हेल्थ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, और ये हमारे लिए साइलेंट किलर होता है। बिकॉज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एंगेजमेंट का चक्कर हमें अपने असली पोटेंशियल से दूर ले जाता है। रिसेंटली एक स्टडी के दौरान वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ रीजन लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बनता जा रहा है। हाँ, हमें अपने काम में इन्वॉल्वमेंट रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एक वर्क लाइफ बैलेंस करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ 4 पिलर्स होते हैं जिन पर हम फोकस करते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। जब ये चारों चीजों को आप सही से बैलेंस करोगे तभी आप एक बेटर लाइफ जी सकते हो, ना कि सिर्फ करियर, रिलेशनशिप एंड मनी के बारे में सिर्फ सोचना है। लेकिन थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल स्टिमुलेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है एंड ओवरऑल वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है। अगर आप में ये बैड हैबिट है तो इससे बाहर आइए। सो लेट्स ब्रेक दिस बैड हैबिट, स्ट्रेच दोज मसल्स एंड गिव अवर माइंड द एक्सरसाइज। लाइक अवर बॉडी, डू वर्कआउट डेली फॉर 30 minutes, and for our mind, do meditation and do what they deserve. Physical and mental fitness, after all, is the key to unlocking our true potential. Don't let the lack of activity hold you back. Move, think and thrive. नंबर 2, masturbating and watching porn। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इन चीजों से बच नहीं सकते, और ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि साइंस कहती है, क्योंकि मस्टरबेशन ह्यूमन का एक नेचुरल हिस्सा है जिससे हम बच नहीं सकते, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सब चीजें आपके हाथों में हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, और इसी में आज का यूथ अपनी 99% लाइफ बर्बाद कर रहा है, जो कि एक ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक है। इंस्टेंट आप इस बैड हैबिट को नहीं छोड़ सकते, और ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन छोटे गोल सेट करने से इस बैड हैबिट को इजीली ब्रेक किया जा सकता है। जैसे कि आप पहले एक दिन का गोल सेट करो कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए ये सब चीजें नहीं करूंगा, और जब आप एक दिन कंप्लीट कर लोगे तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, जो भी आपको पसंद हो। आप कोई भी अपनी फेवरेट चीज खा सकते हैं, अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, एंड डू व्हाटएवर व्हाट यू लाइक। इससे आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और ऐसे ही फिर 7 डेज का गोल बनाओ, फिर 15 डेज, फिर 1 महीने का, और ऐसे ही बढ़ाते रहो, और ऐसे ही अपने टास्क को कंप्लीट करते जाओ और अपने आप को रिवॉर्ड देते रहो। डेफिनेटली इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ट्राई दिस वंस एंड सी द रिजल्ट। ना कि आपको ये सेट करना है कि मैं 1 साल के ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। डोंट सेट सच स्टूपिड गोल्स, प्लीज बी प्रैक्टिकल। नंबर 1, नॉट हैविंग गोल्स। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए पहले से गोल सेटिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स बना दिया है, जिसमें मैंने सिस्टम के थ्रू 8 स्टेप में बताया है कि गोल को सेट करने से लेकर उसे स्टेप बाय स्टेप अचीव कैसे करना है, और आपकी मोस्ट कॉमन 4 मिस्टेक्स के बारे में भी बताया है कि लोग गोल सेट करने के बावजूद भी उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं लास्ट में इन स्क्रीन पर वीडियो लगा दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। और ऐसी गोल सेटिंग के ऊपर आपको पूरे यूट्यूब में वीडियो नहीं मिलने वाली, आप उस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लेना। वादा है आप उससे बहुत ही अच्छी नॉलेज ले जाएंगे, जो आपको लाइफ टाइम साथ देगी। तो बस यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से किस हैबिट का शिकार हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।